दिसंबर 1971 सर्द रात में पाकिस्तानी फौजी जख्मी हाल में भाग रहा था और पीछे से कोई गिनती कर रहा था 1, 2, 3 और जैसे गिनती 10 तक पहुंचती है उस फौजी की तरफ एक गोली चलती है। इसके कुछ महीने बाद एक पाकिस्तानी औरत अपने 3 साल के बच्चे के साथ इंडियन आर्मी के उस आदमी से मिलने आती है जिसने उस रात उस पाकिस्तानी फौजी पर गोली चलाई थी। क्या हुआ था उस रात, कौन था वो ऑफिसर, उस पाकिस्तानी फौजी का क्या हुआ और उस औरत ने ऑफिसर से क्या कहा। ये 16 दिसंबर 1971 की रात थी। रात के तकरीबन 1 बज चुके थे और इंडियन आर्मी के 3 ग्रेनेडियर्स के कमांडर मेजर सतविंदर सिंह चीमा अपनी ब्रावो कंपनी को लीड करते हुए कई दिनों तक बिना सोए जंग लड़ रहे थे और जंग लड़ते लड़ते पाकिस्तान के जरपाल तक पहुंच चुके थे, जिसे जीतकर वो इलाके का मुआयना कर रहे थे और चारों तरफ हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी जवानों की लाशें पड़ी हुई थी। पूरा इलाका आग की लपटों में जल रहा था और इंडियन आर्मी ने जिंदा बचे पाकिस्तानी सोल्जर्स गिरफ्तार कर लिए थे। ऐसे में एक जख्मी पाकिस्तानी जवान मेजर चीमा के सामने झुका हुआ है और बार बार बस यही कहता रहा कि साहब मुझे जाने दो, मुझे बंदी ना बनाओ, मुझे जाने दो। कई दिनों से जागे मेजर चीमा को उस पाकिस्तानी जवान की बात सुनकर गुस्सा आ गया और पहले तो उन्होंने अपनी बुलंद आवाज में कहा, मत कर ऐसा, अपनी और मेरी वर्दी की इज्जत रख। उस जवान को हिकारत से देख रहे थे और गुस्से में कहा कि खड़ा हो और मुझसे ऐसे बात कर जैसे एक फौजी दूसरे फौजी से बात करता है। चीमा की बात सुनकर वो फौजी खड़ा हो गया और मेजर चीमा के पीछे उनका रेडियो ऑपरेटर और इंडियन आर्मी के कुछ जवान खड़े हैं जो रात के अंधेरे की वजह चाहकर भी उस पाकिस्तानी फौजी का चेहरा नहीं देख पा रहे थे क्योंकि वो आर्मी के खोदे गए सुरंगों के अंदर खड़े थे जिसे उन्होंने जवाबी हमले के लिए खुद तैयार किया था, जहां से वो लगातार पाकिस्तानी पोस्ट पर शेलिंग कर रहे थे और पाकिस्तानी आर्मी भी उन पर गोले दाग रहे थे। ऐसी एक शेलिंग में रोशनी तेज हुई तब मेजर चीमा और उनके साथियों ने उस पाकिस्तानी फौजी का चेहरा देखा जो खून से लथपथ था और उसे पूरे शरीर में कई घाव थे जहाँ से लगातार खून बह रहा था, जिसकी वजह से मिट्टी से सनी उसकी वर्दी खून से लाल हो चुकी थी। उसने चीमा से फिर कहा, साहब मेरी बात सुन लो, मेरा बच्चा बहुत बीमार रहता है, मेरी बीवी पढ़ी लिखी नहीं है, मेरे अलावा उनका कोई नहीं है, मेरे बिना वो दोनों मर जाएंगे। ये सुनकर मेजर चीमा ने कहा, तू जानता है मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। ये कहते हुए मेजर चीमा ने अपने सैनिकों को ऑर्डर दिया कि वो उसे बांधकर बाकी कैदियों के साथ रख दे। मेजर चीमा और उनके साथी पूरी रात चलकर जरपाल पहुंचे थे और उनके पास खाने पीने की चीजें बहुत कम थी। साथ ही उन्होंने कई दिनों से ठीक से आराम भी नहीं किया था और उनके पास आने वाले वक्त में भी आराम करने का टाइम नहीं था और कभी भी पाकिस्तानी आर्मी हमला कर सकती थी। ऐसे में चीमा उस पाकिस्तानी फौजी को किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकते थे क्योंकि जंग अभी भी जारी थी। लेकिन इस फौजी ने फिर से चीमा से कहा, साहब आप जंग तो जीत चुके हो, हम हार गए हैं, मैं बस एक और दुश्मन फौजी हूँ, मेरी जिंदगी आपके लिए कोई मायने नहीं रखती, लेकिन मेरे घर वालों और मेरी बीवी बच्चे के लिए मैं उनका सब कुछ हूँ। अपने हजारों पाकिस्तानी फौजियों को युद्ध बंदी बना लिया है, एक काम होने से आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप मुझे जाने दो तो मेरी जिंदगी मेरे घर वालों के लिए जिंदगी और मौत के बराबर होगी। ये सुनते ही चीमा अपनी घड़ी पर नजर डालते हैं और अब तक रात के 2 बज चुके थे। इसके बाद उनका दाहिना हाथ अपनी जेब में रखे गुटका साहिब की तरफ जाता है जिसे वो हमेशा अपनी कमीज की जेब में रखते थे। चीमा गुटका साहिब को जेब के ऊपर से ही छूते हैं और पलटकर उस फौजी को देखते हैं और कहते हैं, मैं 10 तक गिनूंगा, अगर तू मेरे 10 तक गिनने तक मेरे बंदूक के रेंज से दूर चला गया तो तुझे जाने दूंगा, अगर तू इसके बाद भी मेरे बंदूक की रेंज में रहा तो तुझे गोली मार दूंगा। ये कहकर मेजर चीमा ने अपने साथी से बंदूक ले ली और उस फौजी को जाने के लिए कहा। वो फौजी खड़ा हुआ और उसने पहले चीमा को सैल्यूट किया और फिर अपनी आंसू पोंछते हुए पलटकर भागने ही लगा, लेकिन वो पूरी तरह से जख्मी था और उसके पैर उसका साथ नहीं दे रहे थे। तभी उसे चीमा की आवाज सुनाई दी। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर भागने की कोशिश करने लगा। 2 वो खुद को घसीटने लगता है ताकि वो किसी तरह बंदूक की रेंज से बाहर आ जाए, उसकी जान बच जाए। 3, 4, 5 चीमा जितना धीरे गिन सकते थे उतना धीरे गिन रहे थे। 6, 7 उस फौजी को बंदूक के क्लिक की आवाज सुनाई दी। 8, 9 फौजी जितना हो सकता था उतनी तेजी से भाग रहा था, इतना कि उसे गोलियों की आवाज में चीमा के गिनने की आवाज भी नहीं सुनाई दे रही थी। और 10 उनकी आवाज में उनका फैसला नजर आता है और वो ट्रिगर दबा देते हैं और पलटकर अपने सैनिकों को खाइयों में जाने का ऑर्डर देते हैं। इसके कुछ घंटों बाद पाकिस्तानी आर्मी ने 7 बार जरपाल पर कब्जा करने के लिए हमला किया और हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। इसके कुछ घंटे बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जंग खत्म होने का ऐलान करती है और बताती है कि 13 दिन चले इस जंग में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया और उसके 93,000 सैनिकों को युद्ध बंदी बना लिया है। जंग खत्म होने के कई महीनों बाद तक इंडियन आर्मी जलपाल में रही क्योंकि तब उन्हें वहां से हटने का ऑर्डर नहीं मिला था और मेजर चीमा अपने जवानों के साथ खाई और सुरंगों में रह रहे थे। तभी एक दिन
मेजर चीमा का एक सैनिक उनके पास आता है और एक आदमी की तरफ इशारा करके बताता है कि वो आपसे मिलना चाहता है। उस आदमी के पीछे एक औरत अपने छोटे से बच्चे के साथ खड़ी थी। चीमा को कुछ समझ नहीं आया और वो उस आदमी के पास पहुंचे। तब उस आदमी ने चीमा को सैल्यूट किया। तब चीमा ने उससे पूछ लिया कि वो कौन है। तब वो आदमी मुस्कुराते हुए चीमा से कहता है कि साहब आपने मुझे पहचाना नहीं। इसके बाद चीमा ने अपनी याददाश्त पर जोर दिया तो उन्हें वो रात याद आ गई। साथ ही वो पाकिस्तानी फौजी जो उनसे खुद को छोड़ने की मिन्नतें कर रहा था और जिसे चीमा ने अपनी बंदूक की रेंज में होने के बाद भी जाने दिया था और जानबूझकर उसके सर के ऊपर से गोली मारी थी। ये चीमा कहते हैं कि तूने अपने जख्मों को मात दे दी। तब उस पाकिस्तानी फौजी ने कहा, जी साहब आपकी मेहरबानी है। ये सुनते ही चीमा ने उसे अपने गले लगा लिया और जवाब में सिर्फ इतना बोले, रब दी मेहरबानी है। इसके बाद चीमा ने उसके बच्चे के बारे में पूछा। तब उसने इशारा करते हुए बताया कि उसका बच्चा पहले से ठीक है। ये कहते हुए फौजी चीमा को बर्फी का एक डिब्बा देते हुए कहता है, साहब मना मत कीजिए, इसे मेरी बीवी ने आपके लिए भिजवाया है। और साथ ही उसने कहा कि जब तक हम जिंदा हैं आपके एहसान कभी नहीं भूलेंगे। ये कहकर उसने दूर खड़ी औरत की तरफ इशारा किया और चीमा ने एक टुकड़ा लिया और उसके 2 टुकड़े करके एक हिस्सा उस फौजी को खिलाया और दूसरा खुद खा लिया। जाने से पहले वो पाकिस्तानी फौजी एक बार फिर चीमा को सैल्यूट करता है और पलटकर अपने आंसू पोंछते हुए अपने परिवार की तरफ जाने लगता है। और तभी चीमा को दूर कहीं अजान सुनाई देती है। चीमा दूर खड़ी उस औरत की तरफ देखता है जो अपने घुटनों पर बैठकर अपने सिर जमीन पर रखकर सजदा कर रही है और उसका बच्चा अपना हाथ उठाकर सैल्यूट करता है और जवाब में चीमा ने उसे सैल्यूट किया। इसके बाद उनका हाथ गुटका साहिब की तरफ चला जाता है। ऊपर वालों का शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ मांगते हैं कि कभी उन्हें किसी दुश्मन के पीठ पर गोली न चलानी पड़े। इसके बाद वो एक ओंकार सतनाम का नाम लेकर अपने जवानों की तरफ जाते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो डू फॉलो फैक्टिफाइड।